नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत, मृतक की पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। गुमखाल मार्ग पर फतेहपुर के पास हुआ बड़ा हादसा, कार दुर्घटना में 3 की मौत, 2 घायल। व्हीप कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से कार्यकर्ताओं में है खासा आक्रोश। स्कूल प्रिंसिपल की दबंगई आई सामने, बेटियों की टीसी खराब करने की दी धमकी, स्कूल की फीस न देने से बेटियों का भविष्य हुआ बर्बाद। खबर विस्तार से। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से पूरे देश भर के हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश बना हुआ है। कर्नाटक में शिवमोगा क्षेत्र में बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या का कारण ये बताया जा रहा है कि उसने अपनी फेसबुक पर ऐसा प्रसारित किया कि हिजाब के विषय को लेकर उसने असहमति व्यक्त की। इस देश के भीतर अपने विषय को सोशल मीडिया के धरातल पर रखने की स्वतंत्रता है। यदि आपत्ति होती है तो सोशल क्राइम के अंतर्गत उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है, पुलिस और संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होती। लेकिन ये एक जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों ने उसको घेर कर अकेला पाकर उसकी चाकू से घोंप कर निर्मम हत्या की है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की ऐसी हत्या से पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हम बता देना चाहते हैं ऐसे जिहादियों को कि बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी दुर्गा वाहिनी की हमारी माता बहनें, कोई भी विष्णु का कार्यकर्ता आपके इन इस तरह की हरकतों से डरने वाला नहीं है। वो की यही मांग है, जो हमारे बजरंग दल का कल एक 26 साल का बेटा जो मार दिया गया है, हम चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी हो जिन्होंने मतलब बच्चे को मारा है। बहुत ज़्यादा आक्रोश बना हुआ है, ये किसी को कम ना समझे। हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी सब एक हैं और एक रहेंगे और हम लोग इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कर्नाटक राज्य में बजरंग दल कार्यकर्ता की सामूहिक हत्या की आज लाल कुआं भी पहुंच गई है। यहां तहसील परिसर में एकत्र हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तमाम हिंदू संगठनों का कहना था कि इस प्रकार सामूहिक हत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्यकर्ता अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी हिंदू संगठन एवं हिंदू समाज देशव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कार्यकर्ता की हमारे हत्या हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं सरकार से कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आगे भी इस तरीके की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपा है और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए हमने उसमें दिया है। जो स्वयंसेवक संघ और उनके अनुसांगिक संगठन सभी एक संस्कारित संगठन हैं और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को किसी भी मंच पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु मॉब लिंचिंग और किसी प्रकार की हत्या, अराजकता और इस प्रकार की विध्वंसकारी जो घटनाएं घटती हैं, विकृत मानसिकता के लोग इस घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन हम सभी संगठनों ने सौंपा है, जिसमें हम सभी लोग कटिबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी यदि कोई आंदोलन छेड़ने की बात कही जाएगी तो हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। आज सुबह कोटद्वार गुमखाल मार्ग पर फतेहपुर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 3 कोटद्वार निवासियों की मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी शिक्षक हैं और रोजाना इस मार्ग पर आवाजाही करते थे। 9:30 बजे की घटना है। यहाँ फतेहपुर कार्यक्रम बैंड पे ये लोग पांचों के पांचों टीचर थे, वैगनार गाड़ी से जा रहे थे। ये कोटद्वार से चले थे, डेली अप डाउन करते थे, गुमखाल में पढ़ाने के लिए जाते थे। और इस बैंड पे इनका अचानक जो ड्राइवर घायल है, इसमें टोटल 5 टीचर थे, जिसमें कि 2 लेडीज, 1 जेंट्स की डेथ हो चुकी है तथा 1 टीचर गंभीर रूप से घायल है। और जो ड्राइविंग कर रहे थे वो कुछ ठीक है, तो उनका बताना है कि मेरा एक्सीलेटर उसकी जगह, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और यहाँ पर ये एक्सीडेंट गाड़ी खाई में गिर गई। देखिए, अभी जो हमको अभी तक मेरी जो संज्ञान में आया है वो ये आया है कि कुल 5 लोग ऐसा हुआ है जिसमें कि 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी हैं।
दोनों जख्मी अस्पताल में आ चुके हैं, इमरजेंसी में उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और जो स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सबको बुला लिया गया है, टीम को बुला लिया गया है, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है। जो 3 लोगों की डेथ हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसको अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कौन लोग हैं, तब हम उनकी पीआई भेजेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट बॉडी तो सीधे पीएम हाउस ले गए हो। खबर बाजपुर से है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से घायलों को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लाया गया, जहां दोनों घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि मार्ग दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें तहरीर आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। पूरा शाकर का मामला है। इसमें एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और एक अज्ञात वाहन से उनको टक्कर लगी। उसके बाद मौके पर उनके पति की मृत्यु हो गई और बाद में अस्पताल में एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। एक दूसरा बच्चा जो कि घायल है और उसको काशीपुर रेफर किया गया है। महिला भी घायल है, उसे भी काशीपुर रेफर किया गया है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है, इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वाहन के बारे में दिखवाया जा रहा है। अभी घटनास्थल सुनसान जगह का है, कोई आसपास सीसीटीवी भी नहीं है और साथ में बहुत सुनसान जगह है। आगे के कैमरे को हम लोग चेक कर रहे हैं और जैसे महिला होश में आती है तो उनसे पता किया जाएगा कि किस प्रकार उनका एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ। भगवानपुर थाना क्षेत्र के टकाभरी ग्राम में सालों पहले ग्रामवासियों के लिए पेयजल विभाग के द्वारा बनाई गई पानी की टंकी आज ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गई है और एक बड़े हादसे को न्योता दे रही है। जर्जर हालत में खड़ी यह टंकी कभी भी गिर सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। टंकी के पास में राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जहां बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि उनकी नियुक्ति 2015 से है और यह टंकी उससे पहले से ही बंद है और उपयोग में नहीं लाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी इसकी सुध लेने को कोई नहीं पहुंचा है। ये मेरी नियुक्तियां 2015 से हैं और तब से मैं इसे इसी अवस्था में देख रहा हूँ और ये जर्जर अवस्था में पानी इसका कभी यूज नहीं हुआ, ना ये पानी में यूज लाई गई है। हमारे विद्यालय में जो पानी है वो हमारा अपना समरसेबल है, उसी से हम बच्चों के पीने का पानी और नल का काम कर लेते हैं। बहुत बुरी स्थिति है, इसकी साफ़ होनी चाहिए, यहाँ से हटनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान है, स्कूल के बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। इधर आसपास के घर भी हैं, डंगर भैंस भी बंध रहे हैं, इधर भी गिर सकती है। ये बहुत डर के समय है सर, कभी भी गिर सकती है। ऊपर रात के समय हलन उलन आ जाता है, इसके समय कभी गिर सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी के लगभग 80 नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसूनी ने कहा कि खुद उत्तराखंड के चुनाव में तो भाजपाई मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे थे, उन्हें अपने चेहरे पर और ना अपने कार्यों पर विश्वास था और अब जनता और विपक्ष को बेवकूफ बनाकर उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार की ड्यूटी लगाए जाने की झूठी बात फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यहाँ के भाजपाइयों को पहचानता कौन है और जानता कौन है। कमाल हो गया, यहाँ उत्तराखंड में तो चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है उत्तराखंड के भाजपा के लोगों को, और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वहाँ के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। आपको उत्तर प्रदेश में जानता कौन है, पहचानता कौन है, आपके चेहरे के पर वोट कौन देने वाला है उत्तर प्रदेश में। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना ही कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और चुनाव लड़ने की उन्होंने हिम्मत तक नहीं दिखाई। देखिए, कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपनी स्थिति के बारे में विचार करना चाहिए। जिस प्रदेश में कांग्रेस की संख्या दहाई में भी आने की संभावना नहीं है, जहां की 400 से अधिक सीटें हैं, और वहां अगर कांग्रेस दहाई में भी आने की स्थिति में नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करे तो अपने बारे में विचार करना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हिम्मत नहीं कर पाई किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की।
उत्तराखंड में 23, 28 फरवरी और 4 मार्च को यातायात कार्यालय में लोक अदालत के तहत मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित चालानों का निस्तारण किया जाएगा। इसके संज्ञान में एसपी यातायात अक्षय कोंडे ने बताया कि जिन व्यक्तियों का चालान किया गया है या गाड़ियां सीज की गई है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। यातायात कार्यालय और न्याय कार्यालय में लोक अदालत का गठन किया गया है। इसके तहत जिस प्रकार के भी चालान है, उनका भुगतान कम से कम शुल्क में तत्काल किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि जिन जिन का चालान है वे इस सेवा का लाभ लें। जिन जिन व्यक्तियों के पुलिस द्वारा चालान किए गए या वाहन सीज किए गए, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। देहरादून न्यायालय द्वारा लोक अदालत का गठन किया गया है और उसके तहत 23 फरवरी, 28 फरवरी और 4 मार्च को न्यायालय कार्यालय में तथा यातायात कार्यालय देहरादून के कार्यालय में लोक अदालत का गठन किया गया है। इसके तहत जो भी आपके चालान है उसका भुगतान कम से कम कीमत पे निःशुल्क, बाकी कोई भी सर्विस है उसका निःशुल्क रेट लेते हुए तथा तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।